नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ अपनी हेयरिंग, शराब घोटाले की जो हेयरिंग हाईकोर्ट में होने वाली थी उसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहा है और सीबीआई ने 2 नए केस दर्ज किए हैं। केस पुराने हैं लेकिन इससे पहले दूसरी एजेंसी जांच कर रही थी। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके वो जांच अपने अंडर में ले ली है और केजरीवाल कभी भी टांगा जा सकता है। तो ये 2 चीजें हुई। अब अवमानना की नोटिस कब हाई कोर्ट देता है यह देखने वाली बात होगी। तो उस केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चर्चा एक और चल रही है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के 43 विधायक गायब हैं या उनके फोन नहीं मिल रहे हैं। अब नहीं मिल रहे हैं तो फोन कौन लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, उसके ऊपर भी बताऊंगा। बेसिकली आज जालंधर के अंदर आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए को बुलाया गया है मीटिंग करने के लिए कि भाई कौन कौन इसमें से बाहर जा रहे हो और कौन कौन हमारे साथ रहोगे। भाई यही तो बात हो सकती है ना, अदरवाइज तुम्हारी पार्टी तो इतनी बेहतरीन है कि तुम बताते हो कि हमारे तो एमएलए एमपी टूटते ही नहीं है। तो उसकी अगुवाई कौन करेगा? मनीष सिसोदिया और भगवंत मान। भगवंत मान को तो इसलिए बैठा लिया गया कि भाई ये मुख्यमंत्री है तो विधायक दल का नेता हो जाता है मुख्यमंत्री जो होता है। जब इन विधायकों से संपर्क किया गया तो इन्होंने फोन नहीं उठाए या इनके फोन नहीं मिले। अब आप सोचिए कि क्या ड्रामेबाजी चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर। एक और मजेदार चीज बता दूं, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की जो नीति है, ये अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी पूरी पार्टी डुबो करके जाएगा और अंत में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल 2 ही लोग इसमें बचेंगे। आप सोच करके देखिए क्या मजाक बनाया इस देश की जुडिशरी का इस व्यक्ति ने। लेकिन मजाल है कि बड़े बड़े इसके खिलाफ कुछ बोल दे। क्या कपिल सिब्बल जो यूट्यूब चलाते हैं और उसमें बैठा करके दुनिया भर की कहानी बनाते हैं, क्या कपिल सिब्बल ने कोई वीडियो बनाया केजरीवाल के ऊपर कि भाई इस तरीके से नहीं होता है, जिस तरीके से तुम करना चाहते हो? कल के लिए सारे अपराधी इसी तरीके का काम करेंगे। तो एक चीज तो तय हो गई कि अरविंद केजरीवाल और इसके साथ जितने शराब घोटाले में हैं, ये दोबारा जेल जाने की प्लानिंग पूरी करके आए हैं कि हाँ हमें अब जेल जाना ही जाना है। बेसिकली केजरीवाल कर क्यों रहा है ये सब कुछ? उसका बस एक ध्येय है कि अगर मैं केस हारूंगा भी, तो हारना ही है खैर हाईकोर्ट में, उसको केस हारूंगा तो उससे पहले ही मैं भाग जाता हूं, और जब उससे पहले ही मैं भाग जाऊंगा तो मेरे पास बहाना रहेगा कि देखो मैं तो ईमानदार था, कट्टर ईमानदार था, और स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस की एजेंट है, इसलिए मैं केस यहां हार गया। इसके पीछे मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी की प्लानिंग ये होगी कि हाई कोर्ट में हमारी चलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हम देख लेंगे, तो मामले को सुप्रीम कोर्ट आने दो। उससे पहले हाई कोर्ट में जो मामला है उसको इस तरीके से कर दो कि लगे कि तुम्हारे अगेंस्ट ही पहले फैसला आना था और तुम पहले से इस बात को कह रहे थे। पोस्चरिंग बहुत जरूरी होती है ना पॉलिटिक्स में। तो आइए देखते हैं कि केजरीवाल पर सीबीआई ने 2 नए मामले जो खोल दिए हैं उस पे क्या है, लेकिन उससे पहले चलिए वहीं से शुरू करते हैं कहानी। फिर बड़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। भ्रष्टाचार से जुड़े 2 मामलों में सीबीआई करेगी जांच। किससे जुड़े मामलों में? भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में। ये शराब वाला नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी वाला है। सीबीआई ने 2 पुराने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच अब अपने हाथ में ले ली है। दिल्ली सरकार की सिफारिश और गृह मंत्रालय के जरिए जारी नोटिफिकेशन के बाद ये केस सीबीआई को सौंपे गए हैं। कौन कौन से केस हैं? इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रही थी। एक मामला है सुरेंद्र बंसल और उनकी कंपनी रेनू कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, जिसने लोक निर्माण विभाग के कुछ अज्ञात अधिकारी भी आरोपी बताए गए हैं। सुरेंद्र बंसल जो अरविंद केजरीवाल के साले थे, सुरेंद्र बंसल जी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया 2017 में, यानी कि सुनीता केजरीवाल के भाई थे।
समझ रहे हैं आप? अब दिल्ली सरकार, मतलब पूरा सब परिवार घोटाला चल रहा था, अब दिल्ली सरकार की सिफारिश और गृह मंत्रालय के जरिए जारी नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई को सौंप दिए गए और सीबीआई कहेगी कि केजरीवाल भैया इधर आओ, थोड़ा बताओ कि ये लोग कैसे आ गए थे, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सत्याग्रह कर रहे हो, इसका ग्रह कैसे छूटेगा, कितना छुटाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी। पहला मामला जो है वो कमल सिंह और उनकी कंपनी से जुड़ा हुआ है। आरोप के मुताबिक ठेके में अनियमितता हुई, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से वित्तीय गड़बड़ी की गई। इस मामले में पूरी डिटेल आनी अभी बाकी है, हालांकि इस मामले को एसीबी ने पूरा बताया नहीं कि इस मामले में क्या क्या है, और लेकिन सीबीआई ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए केस अपने हाथ में लिया है। सीबीआई ठेका देने की शर्तों सहित नियमों के पालन और सरकारी खजाने के हुए नुकसान की भी जांच करेगी। पहला मामला। दूसरा मामला सुन लीजिए, वो बड़ा जबरदस्त है, सबसे ज्यादा चर्चित दूसरा केस है, इसमें फाइंडिंग आ चुकी है एसीबी की। सुरेंद्र बंसल और उनकी कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। यह केस राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि सुरेंद्र बंसल केजरीवाल के साले थे। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी, अब ध्यान से समझिएगा, आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के भीतर कुछ अधिकारियों की मदद से बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को फायदा पहुंचाया गया। एफआईआर के मुताबिक करीब 46% कम रेट पर यह ठेका दिया गया। 46% कम रेट पर, जैसे कोई चीज के लिए सरकार ने प्रपोज किया 100 रुपया और इन्होंने कहा कि हम भाई साहब 54 रुपए में बना देंगे। ऐसा तो नहीं होता, 10%, 15%, 20% बहुत होता है तो 25-30% तक चला जाता, 46% कम पे डाल दिया। यानी कि अंदर से डॉक्यूमेंट लीक हुआ, तुमने बताया कि इसको डालो और इस तरीके से चीजें करो, और वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो भी भगवान जाने। खैर, जो सामान्य परिस्थिति में संदिग्ध माना गया है, सीबीआई ने लिया है तो छोटा तो केस होगा नहीं, मामला तो गंभीर ही होगा, सैकड़ों करोड़ का मामला है। खैर, साले हैं तो इतना तो करना ही चाहिए था इनको, हालांकि वो उनकी डेथ हो गई है तो उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के बारे में तो कहा ही जा सकता है। तू डाल डाल मैं पात पात, बहुत सही गुरु। अच्छा, पंजाब में टूट सकते हैं आपके विधायक, संगठन बचाने के लिए भगवंत मान ने लिया बड़ा फैसला। इस फैसले से पहले केजरीवाल का एक क्लिप सुन लीजिए, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको, पूरा सुनिए। अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए सबके ऊपर। ये बता रहा है कि हमारे को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, हमारे तो टूटते ही नहीं है, बड़े अलग मिट्टी के बने हुए हैं, हम लोग कट्टर ईमानदार है। और पता चला कि चले गए, 7 सांसद चले गए, 2/3 राज्यसभा गायब हो गई। और पंजाब में गायब होने वाले हैं, पहले 63 का दावा किया गया था कि राघव चड्ढा 63 है और 63 पर नजर भी बनी हुई थी, 43 तो अभी दिख रहे हैं। अगर वो मीटिंग में भी चले गए तो मीटिंग में अगर मान लीजिए कि भगवंत मान ने और मनीष सिसोदिया ने मीटिंग बुलाई और ये लोग मीटिंग में चले गए, तो उससे क्या हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी व्हिप जारी है कि अगले 1 साल तक तुम लोग पार्टी नहीं छोड़ सकते, व्हिप जारी है नहीं। और एक बात बताओ कि राघव चड्ढा जो है वो इतने लोगों को तोड़ेगा, यानी कि मतलब वो सरकार बनाने की स्थिति में होगा तभी तो। या राघव चड्ढा का ये मन होगा कि भैया अब मैं बनूंगा पंजाब का मुख्यमंत्री, तभी तो होगा ना। तो क्या राघव चड्ढा का ये मन है या नहीं है, यह भी तो है। लेकिन एक चीज तय है कि टूटेगी आम आदमी पार्टी, और बड़ी मुसीबत चल रही है इन लोगों के ऊपर। वो आपने देखा होगा, एक इनका विधायक था, वो गया था पंचायत करने तो उसको पीट दिया, उसने एक युवक को थप्पड़ मारा तो उसने उसको मार दिया। वो गोपाल इटालिया है, उसके ऊपर आईपीएस एसोसिएशन ने
चुनाव आयोग से मांग कर दी है कार्रवाई के लिए, वो कुछ कह रहा था। तो हर तरफ समस्याएं चल रही हैं आम आदमी पार्टी में। अब आते हैं फिर से उसी मसले पे। पंजाब में टूट सकते हैं आपके विधायक, गठबंधन मचाने के लिए भगवंत मान ने किया बड़ा फैसला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें 1000 ऑब्जर्वर और सभी विधायक शामिल होंगे। इस बैठक का नेतृत्व भगवंत मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया करेंगे। सिसोदिया पंजाब को दिल्ली समझ रहे थे। पंजाब में होने वाला कुछ बड़ा, 7 सांसदों के जाने पर प्रदेश प्रभारी सिसोदिया ने जालंधर बुलाए सभी विधायक, सीएम मान भी रहेंगे मौजूद। अच्छा, ये जब गया था बापू की समाधि पे कि हम सत्याग्रह करेंगे, क्यों सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह बापू ने क्यों किया था, तो कपिल मिश्रा ने मजे ले लिया। अच्छा, कपिल मिश्रा इनका पुराना साथी है, भाजपा में मंत्री है इस समय। कपिल मिश्रा ने कहा कि बापू जीवित होते तो लाठी लेकर के दौड़ा लेते हैं अरविंद केजरीवाल को। आप सोचिए कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये बड़े बड़े जो वकील हैं, किस तरीके का बना दिए केजरीवाल को। मतलब भाई इन्होंने ही तो दिया होगा कि तुम एक काम करो, कह दो कि हमारा कोई वकील ही नहीं आएगा, फलाना ही नहीं आएगा, ठिकाना ही नहीं आएगा। क्यों भाई, तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सब कुछ अचानक से होने लगा, ऐसे ही होने लगा इस देश के अंदर? बेसिकली केजरीवाल को पता है कि मैं भ्रष्टाचार में अकाट डूबा हुआ हूं, ट्रायल चलेगा तो मैं फंसूंगा। इसीलिए लोअर जुडिशरी ने ट्रायल ही नहीं चलने दिया। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ट्रायल में फंसना ही फंसना तय है। अगर मैं किसी तरीके से दाएं बाएं करके निकल भी जाऊंगा तो मनीष सिसोदिया तो 100% फंसेगा, क्योंकि उस समय वही आबकारी मंत्री था। बहुत अच्छी तरीके से इस व्यक्ति को पता है। तो उधर ट्रायल नहीं चला, इधर ट्रायल चलने नहीं देना चाहता है, तो फिर कैसे होगा न्याय भाई? और फिर से मैं इस बात को दोहरा देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कड़ा एक्शन नहीं लिया तो आगे से अपराधी इसी तरीके का कृत्य करेंगे और इस देश की कोर्ट, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौन होकर के सुनेंगी। इंतजार करेंगे कि कंटेम्प्ट का नोटिस कब मिलता है इन लोगों को, और कंटेम्प्ट के नोटिस पे क्या फिर वही कहानी होगी क्या प्रशांत भूषण की तरह की, 1 रुपए में माफी मांगने में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकल करके आने वाला है? मजाक बना दिया गया है जुडिशरी का केजरीवाल के द्वारा। रोज आरोप लगाओ, इस पे आरोप, उस पे आरोप, जज पे आरोप, प्रधानमंत्री पे आरोप, व्यवस्था पे आरोप, सिस्टम पे आरोप, और खुद अकाट्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ यह व्यक्ति इस तरीके से संस्थाओं पे आरोप लगाता है। क्रिटिसिज्म सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन बिना ट्रायल हुए, बिना जांच हुए, बिना तथ्य आए कुछ भी बक दो किसी के बारे में भी है। जस्टिस कांता जानती थी कि कितना मक्कार आदमी है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हटूंगी नहीं। इस तरीके का थोड़ा ही नहीं कि तुम आओ और आरोप लगाओ और जज हटते जाएंगे, नहीं। कोई दूसरा जज होता तो कहता हट जाते हैं, छोड़ो यार। तो आगे क्या क्या होगा इस मामले में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक चीज तय मानकर चलिए कि ये पूरी पार्टी डुबोएगा, ये व्यक्ति जेल जाएगा, इसके साथी भी जेल जाएंगे, यह तय हो चुका है। और पंजाब में अब इसकी सरकार नहीं बननी है, यह भी तय हो गया। उधर कांग्रेसी और अकाली दल वाले बहुत खुश हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, फैंडिंग फैक्ट्स। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंतजार ये भी रहेगा कि सीबीआई कब इसको पकड़ती है ना। कई मामले में जानने वाला है व्यक्ति, है ना। एक तरफ बचेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे तरफ बचेगा, तीसरे में जाएगा, जाना निश्चित है। बाकी आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट फैक्ट्स पसंद आता है तो चैनल को डोनेट भी करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।